श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि सावन के महीने में कितने बजे तक पूजा कर लेना चाहिए, शिव मंदिर कितने बजे तक हमें जाना चाहिए और घर के मंदिर में हमें कितनी बार पूजा करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिव मंदिर हमें कितने बजे तक जाना चाहिए। देखिए, सावन का महीना है और अगर आप संभव हो तो आपके आसपास शिवालय है तो पूरी कोशिश किया करिए कि आप शिवालय जरूर जाइए। और समय की बात अगर करें तो हम सभी माताएं बहनें सुबह की जिम्मेदारियां होती हैं और सुबह बहुत सारे लोग घर के मंदिर में पूजा करते हैं, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो बहुत सारे लोग सुबह नहीं जा पाते हैं। तो आप अगर शाम को भी मंदिर जाना चाहें तो आप किसी भी समय शिव मंदिर में जा सकते हैं। रही बात स्नान की, तो आप सुबह स्नान करते हैं, भले आप घर का काम वगैरह करते हैं, तो आप कपड़े बदल करके मंदिर शाम के समय जा सकते हैं। मंदिर आप किसी भी समय जाइए, भगवान शिव तो कृपा देने के लिए ही बैठे हुए हैं। बस शिवालय आपको पहुंचना चाहिए, किसी भी समय पहुंचिए। आप अपने कार्य को देखते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान शिव को लोटा जल जरूर समर्पित करिए। अब हम जानते हैं कि घर के मंदिर में हमें कितनी बार पूजा करना चाहिए। देखिए, हमारे घर के मंदिर में हम सभी को सुबह शाम 2 समय पूजा करना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, सुबह हम पूजा करेंगे, भगवान शिव को स्नान श्रृंगार सभी करते हैं और शाम के समय भी हम शिव जी को स्नान कराएंगे और भस्म चढ़ाएंगे। शाम के समय गीले वस्तुएं भगवान शिव पर नहीं चढ़ाई जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। शाम के समय भगवान शिव को फिर से स्नान कराइए। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि सुबह स्नान कराते हैं तो क्या शाम को भी शिवलिंग पर स्नान कराएं घर के मंदिर में? तो बिल्कुल सभी देवी देवताओं को स्नान कराने की जरूरत शाम को नहीं होती, लेकिन शिवलिंग पर शाम के समय भी आप स्नान कराएंगे। किसी पात्र में रख के एक बेलपत्र और आपको भस्म, जो सूखी भस्म होती है, वो चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आरती कर लेना चाहिए। तो सुबह शाम आपको 2 समय अपने घर के मंदिर में जरूर से जरूर पूजा करना चाहिए। जो भी आप तुलसी का वृक्ष लगाई हैं, बेल वृक्ष लगाई हैं, जो भी आप समी वृक्ष लगाए हैं गमले में, उनके नीचे शाम के समय दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि आपको दोनों समय पूजा करना अति आवश्यक होता है। अब हम जानते हैं कि सुबह हमें कितने बजे तक सावन के महीने में पूजा कर लेना चाहिए। देखिए, सावन का जो महीना होता है ही पावन होता है और ऐसे में अगर हम जल्दी ही सुबह उठ जाएं और स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें और तुलसी के वृक्ष में जल दे दें और सबसे पहले अगर हम पूजा कर लेते हैं तो हमारा जो पूजा का काम है वो हो जाता है और फिर हम गृहिणी गृहस्थ जीवन में रह के अपने रसोई घर का कार्यभार संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आदत बहुत सुबह उठने की नहीं है और आप 6 से 7 बजे भी उठते हैं, तो आप पहला काम स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल आप अपने रसोई का काम जो भी है वो कर लीजिए आराम से। उसके बाद आप भगवान की पूजन करने श्रृंगार बैठिए। तो जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही उठ के पूजा कर लीजिए। आपको सुबह की पूजा करनी होती है तो सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अगर मान लीजिए आपने रसोई घर में काम कर भी लिया है, खाना वगैरह बना लिया है, तो आपके मन में अगर ये हो कि कपड़े बदल लें या फिर से स्नान करके पूजा करें, तो ऐसा नहीं है। आप वही कपड़े पहन के भगवान की सुबह पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आपको जब पूजा करती हैं तो स्नान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वस्त्र को बदलने की जरूरत है। तो आप वस्त्र बदल सकते हैं। शाम के समय अगर आप मंदिर जाती हैं तो आप वस्त्र बदल के मंदिर जा सकती हैं। तो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं घर की, उसको निभाते हुए आप सुबह का समय पूजा का अपना निर्धारित कर सकती हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए सुबह आप कितनी बजे भी पूजा करते हैं, तो एक कोशिश करिए कि आप सिर्फ चाय पानी ही पिया करिए, कुछ भी ग्रहण ना करिए। भगवान शिव का अभिषेक, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करिए, तो ये सबसे श्रेष्ठ होगा।
तो आप ये कार्य तो कर ही सकते हैं। तो आप अपनी, ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही उठ के पूजा कर लीजिए। अगर आपको संभव हो तो सुबह उठ के स्नान करके सूर्य जल को चढ़ा के तो आप घर के मंदिर की पूजा करने के बाद सभी काम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप पहले अपने किचन का कार्यभार जो भी है संभाल लीजिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आराम से बैठिए। पूजा, भगवान का श्रृंगार, भोग जो भी आपको करना है आप अपना अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुबह का पूजा आप जितनी भी वजह ही करिए, लेकिन आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। देखिए, गृहस्थ जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं हम सभी को उसे भी निभाना है। उसको निभाते हुए हमें भगवान शिव की सावन के महीने में आराधना करना है, शिव मंदिर तक पहुंचना है। देखिए, शिव मंदिर का कोई समय नहीं है। अगर आपको जब भी समय मिल जाए, आपको लगे कि दिन भर में हमें इतनी बजे समय मिलेगा तो उतनी बजे ही आप शिव मंदिर में जा सकते हैं। कोई समय का पाबंद नहीं है भगवान शिव के मंदिर जाने का, तो आप कोई भी समय जा सकते हैं। शाम की पूजा भी आप कब करेंगे तो प्रदोष काल में ही करिएगा। शाम की पूजा आपको 7:30 से 6:30 से 7:30 के बीच में आप अपनी पूजा को बना के रखिएगा समय कि आपको इतने बजे तक पूजा कर लेना है। और शाम के समय ना अपने घर के मंदिर में, और या तो अपने कोई भी आपने कुछ साउंड वगैरह रखा हो, या आप सभी थोड़ा डमरू घंटी बजा के थोड़ा सा भगवान का भजन शिव जी का शाम के समय सभी अपने घर में करिए। और न कर पाएँ तो भगवान की धुन या भजन लगा दीजिए शिव जी का। ये पूरे महीने आप लोग करिए अपने घर के, कि भगवान शिव का भजन मंत्र जाप चलते रहना चाहिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम के समय। तो इससे क्या होगा कि भगवान शिव की भजन चलेगा तो सभी के कानों में जाएगा। सावन मास का महीना चल रहा है, प्रदोष काल में भगवान शिव विचरण के लिए निकलते हैं, और आपके घर में दीपक, भगवान की पूजा और भजन आरती होती रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप आसपास कोई बहुत सारे लोग हों जो भजन भगवान शिव का गाते हों, तो किसी एक दिन सावन के महीने में आप अपने घर में भगवान शिव के भजन का एक कार्यक्रम छोटा सा रख सकती हैं, जिससे शिव की भक्ति और शिव को भाव आपका प्राप्त होगा। और अगर आपको भी मधुर भजन आता हो तो भगवान शिव का भजन सावन के महीने में डमरू, ढोलक जो भी हो सके बजा के जरूर गाइए और भगवान शिव को ना प्रसन्न करिए। तो आपके मन में अगर थोड़ा सा भी ये संशय रहा हो, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या मैं नहा के मंदिर जाऊं या मैं कितनी बजे पूजा करूं, तो मैंने सोचा कि ये पूरी वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी तो बहुत हेल्पफुल होगी। और आप लोग बिना कुछ विचार किए कि क्या मैं देर से जाती हूं तो गलती करती हूं या स्नान करके जाऊं, तो इसमें इस वीडियो में सारी आपको जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग सिर्फ भगवान से भाव से जुड़िए। आपको समय जैसे भी मिले आप उनकी भक्ति करते रहिए। शिव तो भाव के होते हैं, भाव से उन्हें प्रसन्न करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।